गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 त्रिकोणमिति फलनों के मान के बारे में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट त्रिकोणमिति फलनों के मान के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट इस चैप्टर से आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे टोटल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट त्रिकोणमिति फलनों के मान से संबंधित होंगे। यानी टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके एंगल पर डिपेंडेंट होंगे। यानी कि त्रिकोणमिति कोण पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से आपसे बनने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल शानदार तरीके से डियर स्टूडेंट इस चैप्टर को कवर अप कराने वाला हूं। बस आप ध्यान से अच्छी तरीके से पूरी क्लास को आप लेते जाइए डियर स्टूडेंट। आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको ऑलरेडी पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। डियर स्टूडेंट मैं इस तरीके से प्रत्येक चैप्टर को कवर कराता हूं कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड या उस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से मैं प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर कराता हूं। तो डियर स्टूडेंट आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट कुछ प्रमुख कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैंने इधर कोण ले रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पर मैंने साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक ले रखा है। ये बात आपको क्लियर है। यह आपने ऑलरेडी क्लास 9th और क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा कि साइन 0 डिग्री का मान इतना होता है, साइन 30 का मान इतना, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कराने के लिए बता देता हूँ। और आज मैं इस सारणी को इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप 1 से 2 बार अच्छी तरीके से देख लेते हो तो लाइफ में कभी भी भूलोगे नहीं। बस ध्यान से आप देखिएगा कि यदि इस पूरी सारणी को माइंड में सेट करना हो तो किस तरीके से आप सेट कर सकते हो। बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइएगा डियर स्टूडेंट। मैं बिल्कुल शानदार तरीके से इस सारणी को इस तरीके से बताऊंगा कि आपके माइंड में 100% सेट हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है 0। वहीं पर साइन 30 डिग्री का जो मान होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है 1/2। वहीं पर साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/, कर्ण के अंदर 2 होता है। वहीं पर साइन 60 डिग्री का जो मान होता है डियर स्टूडेंट कर्ण में 3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कास का। तो कास 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है। और कास 30 डिग्री का मान आपका कड़ी के 3/2 होता है। और कास 45 डिग्री का मान 1/कड़ी में 2 ही होता है। और कास 60 डिग्री का मान आपका कितना होता है 1/2 होता है। और कास 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है। केवल आपको 3 त्रिकोणमिति फलनों के मान याद करना है, साइन, कास और टेन। इन तीनों त्रिकोणमिति फलनों के माध्यम से आप लास्ट के 3 त्रिकोणमिति फलनों के मान को आप अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। बस आप ध्यान से अच्छी तरीके से देखते जाइए। वहीं पर डियर स्टूडेंट टेन 0 डिग्री का मान आपका 0 होता है। और टेन 30 डिग्री का मान आपका 1/कड़ी के अंदर 3 होता है। टेन 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है। और टेन 60 डिग्री का मान आपका कड़ी के अंदर 3 होता है। और टेन 90 डिग्री का मान आपका इंफिनिटी होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस एक आप 3 त्रिकोणमिति फलनों के मान ध्यान में रखिए, एक साइन, एक कास और तीसरा टेन। इन तीनों त्रिकोणमिति
माध्यम से मैं आपको नेक्स्ट काट सेक और कोसेक को भी बताऊंगा और बिल्कुल शानदार तरीके से आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं काट। तो मैंने आपको बताया था कि 10 का उल्टा क्या होता है। 10 का उल्टा होता है काट। यानी कि यदि मैं इसका उल्टा कर दूं तो 10 काट 0 डिग्री का मान मिल जाएगा और 1/3 में 3 का उल्टा कर दूं तो हमको काट 30 डिग्री का मान मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 का अपोजिट होता है काट। 10 का उल्टा होता है काट। यानी कि यदि हम 10 वाली वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो हमको काट वाली वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे हमको पता करना है काट 0 डिग्री का मान, तो क्या करेंगे, 0 का उल्टा कर दो। तो 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0 और 1/0 का मान कितना होता है, इंफिनिटी। बस हो गया। वहीं पर 10 30 डिग्री का मान आपका 1/3 में 3 है, तो काट 30 डिग्री का मान कितना होगा, इसी का उल्टा यानी 1/1 में 3 होगा, जो कि फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, कड़ी में 3। इसी तरह से सारे उल्टे करते जाइए। उसी प्रकार से 10 45 डिग्री का मान यदि 1 है तो काट 45 का मान कितना होगा, उसका भी मान 1 होगा। वहीं पर यदि 10 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 है तो काट 60 डिग्री का मान कितना होगा, इसी का उल्टा यानी 1/कड़ी में 3। ठीक है। वहीं पर डियर स्टूडेंट 10 90 डिग्री का मान यदि आपका इंफिनिटिव है तो काट 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 का इंफिनिटिव, जिसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है, जो आपका सेक होता है डियर स्टूडेंट, काश का उल्टा होता है। यानी यदि हम काश वाली वैल्यू को पलट दे, उल्टा कर दे, तो हमको सेक वाली वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे काश 0 डिग्री का मान यदि 1 है तो सेक 0 डिग्री का भी मान 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा। वहीं पर काश 30 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 है तो सेक 30 डिग्री का मान क्या आएगा, इसी का उल्टा यानी 2/कड़ी में 3 आएगा। उसी प्रकार से काश 45 डिग्री का मान 1/कड़ी में 2 है तो सेक 45 डिग्री का मान कितना आएगा, कड़ी में 2 आएगा। उसी प्रकार से काश 60 डिग्री का मान 1/2 है तो सेक 60 डिग्री का मान क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 1/2 का उल्टा करोगे 2 ही मिलेगा। उसी प्रकार से काश 90 डिग्री का मान 0 है तो सेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, इंफिनिटी होगा, क्योंकि 1/0 करोगे तो इंफिनिटी आएगा। अब हम बात करते हैं कोसेक का। तो जो आपका कोसेक वाली वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट, साइन का उल्टा होता है, क्योंकि जो आपका कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है। यानी कि यदि हम साइन वाली वैल्यू को उल्टा कर दे तो हमको कोसेक वाली वैल्यू पता चल जाएगा। आइए उल्टा करते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, इंफिनिटी, क्योंकि इसी का मैंने उल्टा कर दिया। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट यदि आपका sin 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 2 होगा। उसी प्रकार से sin 45 डिग्री का मान 1/कड़ी में 2 है तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, कड़ी के अंदर 2 ही होगा। उसी प्रकार से sin 60 डिग्री का मान आपका कड़ी में 3/2 है तो कोसेक 60 डिग्री का मान आपका 2/कड़ी के अंदर 3 ही होगा। उसी प्रकार से कोसेक 90 डिग्री का मान 1 है तो sin 90 डिग्री का मान 1 है तो कोसेक 90 डिग्री का भी मान 1 होगा। यहां तक आपको क्लियर है। तो करना कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट, यदि आप 10 का उल्टा करोगे तो काट वाली वैल्यू सारी आ जाएगी, यदि आप काश का उल्टा करोगे तो सेक वाली सारी वैल्यू आ जाएंगी, और यदि आप साइन का उल्टा करोगे तो कोसेक वाली सारी वैल्यू आ जाएंगी। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, ध्यान से देखना। इससे होगा क्या, केवल आपको साइन और 10 का याद करना पड़ेगा, काश का भी नहीं याद करना पड़ेगा। ध्यान से देखना। जैसे मैंने क्या बताया कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/कड़ी में 2 और साइन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ध्यान से देखना आप, 2 साइन 90 डिग्री का मान है वही आपका साइन 0 डिग्री का मान है, जो आपका साइन 60 डिग्री का मान है वही आपका cos 30 डिग्री का मान है, और जो आपका साइन 45 का मान है वही आपका cos 45 का मान है, और जो आपका साइन 30 डिग्री का मान है वो आपका cos 60 डिग्री का मान है, और जो आपका साइन 0 डिग्री का मान वो आपका 0 है। यानी वो क्या रहा है,
90 डिग्री वाली वैल्यू जो है जीरो पे आ जाएगी, यानी यहाँ से आप उल्टा कर दोगे तो काश वाली सारी वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ध्यान में रखना है, यहीं से आपको पलटी मारते चला जाना है तो काश वाली वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि काश 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जो साइन 90 का मान होता है वही का 0 डिग्री का मान होता है। उसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए काश 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो माइंड में आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वही आपका काश 30 डिग्री का मान होता है। और एक सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि साइन और काश के 45 डिग्री के मान बराबर होते हैं, टेन और काट के भी 45 डिग्री के मान बराबर ही होते हैं, और सेक और कोसेक के भी 45 डिग्री के मान बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपको यह त्रिकोणमितीय फलनों के मान के जो मैंने सारणी बताया आपको साइन का, टेन का, सेक और कोसेक का, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, एक से दो बार आप अपनी कॉपी में नोट करके पढ़िएगा तो 100% आपको माइंड में सेट हो जाएगा, कभी भी दिक्कत होगा ही नहीं। सारी चीजें डियर स्टूडेंट आप पर डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होते जाएंगी और कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि किसी भी कोण का मान यदि आप निकालना चाहें चतुर्थांश के माध्यम से तो कैसे निकालोगे। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से बताने वाला हूँ चतुर्थांश के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में। इस तरीके से मैं आज आपको बता दूंगा डियर स्टूडेंट कि कभी भी आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ही नहीं आएगा। मैं बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूं, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा कि चतुर्थांश को कैसे समझते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बस आप ध्यान से पूरी क्लास आप लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना कीजिए। सबसे पहले हम करते क्या है, चतुर्थांश बनाने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, ऐसे बाबू हम एक लाइन खींच लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक लाइन खींच ली। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चार होते हैं, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, ये आपका आ जाता है 90 डिग्री, और यहाँ पर आपका आ जाता है 180 डिग्री, और फिर यहाँ पर आपका आ जाता है 270 डिग्री, और यहाँ पर आपका आ जाता है 360 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब देखना आप ध्यान से। ठीक है, जो पहले चतुर्थांश में आता है डियर स्टूडेंट ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में, चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टेन हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो। यानी कि पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय वैल्यू आती है, त्रिकोणमितीय फलन टोटल कितने होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारे के लिए पॉजिटिव होंगी, चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टेन हो, चाहे काट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो। अब बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में डियर स्टूडेंट केवल आपकी साइन और कोसेक वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि साइन का उल्टा आपका कोसेक होता है। तो इस तरीके से दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। उसी प्रकार से तीसरे चतुर्थांश में डियर स्टूडेंट आपके टेन और कार्ड वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, और चौथे चतुर्थांश में डियर स्टूडेंट आपके सेक और कोसेक और कास वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक सारी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और तीसरे में टेन और काट
और चौथे में आपका सेक और कास पॉजिटिव होता है। इसको याद करने का ये तरीका है डियर स्टूडेंट, आल पॉजिटिव को आप ए ले लो और साइन और कोसेक को यस ले लो, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यस से आप पहचान सकते हैं कि साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर आप टी ले लो, क्योंकि टेन का उल्टा काट होता है, तो टी से आपका टेन और काट दोनों आ जाएगा, यानी कि ए एस टी हो गया, और इसका आप कोड ले लो सी। तो इस तरीके से आप कोड के माध्यम से भी याद रख सकते हैं ए एस टी सी। ए एस टी सी को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको यह पूरी सारणी अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा। ए का मतलब आल पॉजिटिव जो कि पहले चतुर्थांश में, यस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव जो कि दूसरे चतुर्थांश में, और टी का मतलब टेन और काट पॉजिटिव जो कि तीसरे चतुर्थांश में, और सी का मतलब कास और सेक होता है जो कि चौथे चतुर्थांश में जो कि पॉजिटिव होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये भी समझ लो डियर स्टूडेंट, पहले चतुर्थांश में जो वैल्यू आती है वो आपका 0 से 90 के बीच आती है, और दूसरे में आपका 90 से 180 के बीच वैल्यू आती है, और तीसरे में आपका 180 से 270 के बीच आती है, और चौथे में आपका 270 से 360 के बीच आती है। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि कौन सी वैल्यू आपकी चेंज होती है और कौन सी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट 90 और जो 270 वाली वैल्यू होती है वो बदलता है। 90 और 270 वाली वैल्यू बदलता है। बदलता है तो किस में बदलता है? तो यदि आपका साइन में रहेगा तो आपका बदल जाएगा कास में, यदि आपका टेन में रहेगा तो आपका बदल जाएगा काट में, यदि आपका सेक में रहेगा तो बदल जाएगा आपका कोसेक में। यहाँ तक आपको क्लियर है। ऐसा नहीं है कि साइन का कास में बदलेगा तो कास का साइन में नहीं, दोनों ही तरीके से चलता है। साइन का कास में बदलता है और कास का आपका साइन में। उसी प्रकार से टेन का काट में बदलता है तो काट का टेन में बदलता है। उसी प्रकार से सेक का कोसेक में बदलता है तो कोसेक का आपका सेक में बदलता है। तो कभी भी 90 और 270 के रूप में कोई भी वैल्यू आए तो आपका बदलता है साइन का कास में या कास का साइन में, टेन का काट में या काट का टेन में, सेक का कोसेक में या कोसेक का सेक में। जैसे ही डियर स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। वहीं पर डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यदि आपके कोई भी वैल्यू 180 और 360 के रूप में आती है तो उस वैल्यू में, उस त्रिकोणमितीय फलन में कोई चेंज नहीं होता है। कब? यदि आपका 180 और 360 के रूप में है तो वह त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होने का मतलब है कि साइन है तो साइन ही रहेगा, काश है तो काश ही रहेगा, और टेन है तो टेन ही रहेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि 90 और 270 वाली वैल्यू चेंज होती है और 180 और 360 वाली वैल्यू नहीं चेंज होती है। यानी कि यदि साइन दिया है तो साइन ही रहेगा, काश दिया है तो काश ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब डियर स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे, एक दो और पॉइंट है, अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद से हम डियर स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर कराऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से डियर स्टूडेंट इस चैप्टर को मैं कवर कराने वाला हूँ। बस आप ध्यान से देखते जाओ डियर स्टूडेंट, आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से सारी चीजों को देखते जाइए, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, कभी कभी आपके क्वेश्चन में इस तरीके से भी आ जाता है, जैसे दे देगा साइन माइनस का थीटा, और दे देगा आपको कॉस माइनस का थीटा, फिर दे देगा आपको टेन माइनस का थीटा,
फिर आपको दे देगा cot माइनस का थीटा, फिर आपको दे देगा sec माइनस का थीटा के रूप में, और फिर आपको दे देगा cosec माइनस का थीटा के रूप में। तो यदि इस रूप में कोई भी वैल्यू आती है तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना होता है डियर स्टूडेंट, इसमें आपको केवल एक पॉइंट ध्यान में रखना है। कभी भी आपका sin माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा के रूप में कोई भी वैल्यू आए तो इसमें होता क्या है, आपका केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, और cos और sec का जितने भी वैल्यू आते हैं टोटल निगेटिव होते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आपको sin माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा के रूप में वैल्यू पूछी जाए तो बस इतना ही ध्यान में रखिएगा कि cos और sec वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है और इनको छोड़कर सारी वैल्यू निगेटिव होती है। यानी कि cos माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और sec माइनस थीटा आपका हो जाएगा sec थीटा। इसके अलावा यानी cos और sec को छोड़कर सारी ही वैल्यू निगेटिव होती है, यानी कि sin माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस का sin थीटा, tan माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस का tan थीटा, और cot माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस का cot थीटा, और cosec माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस का cosec थीटा। तो इस तरीके से आपको यह भी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब हम डियर स्टूडेंट कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, कुछ आपको कोण बता देते हैं, उसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान हो जाएगा। आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी क्वेश्चन को यदि आपका कोई नॉर्मल स्टूडेंट फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करता है तो 2 से 3 मिनट उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाता है, तो यदि आप इन त्रिकोणमितीय मानों को अच्छी तरीके से ध्यान रख लेते हैं तो उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में मैक्सिमम 30 सेकंड लगाएंगे, यानी कि 3 मिनट की तुलना में आपका 30 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं sin 18 डिग्री या cos 72 डिग्री, sin 18 डिग्री या cos 72 डिग्री का जो मान होता है डियर स्टूडेंट कड़ी में 5 माइनस का 1/4 होता है। वहीं पर डियर स्टूडेंट sin 75 डिग्री या cos 15 डिग्री का जो मान होता है कड़ी में 3 + 1/2 कड़ी में 2 होता है, और sin 15 डिग्री या cos 75 डिग्री का जो मान होता है कड़ी में 3 - 1 बटे का आपका 2 कड़ी में 2 होता है। बस यह 3 पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए, इसके बाद से यह चैप्टर आपका फिनिश। तो बस जितनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है अभी तक, इन सारी चीजों को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन 100% क्लियर होने वाला है। और ज्यादा सारी चीजें है ही नहीं, और ये सारी चीजें ऐसी है डियर जो को आपको हमेशा याद आएंगी, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, या इंटरमीडिएट करोगे या ग्रेजुएशन करोगे किसी साइंस फील्ड से, तो आपको 100% ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपका कभी भी बदलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ रहे हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, या इंग्लिश पढ़ रहे हो, या इतिहास पढ़ रहे हो जो कि हमको पास होने के लिए पढ़ना है। ये सारी चीजें ऐसी है डियर स्टूडेंट जो कि आपका हमेशा साथ देती है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दो, या कोई भी आप इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कोर्स करते हो, तो आपको ये सारी चीजें 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा, आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट आप प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है,
सारे जो वैल्यू हैं, यदि आपको अच्छी तरीके से पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपका 15 से 20 सेकंड लगेगा। यदि आपके सारे त्रिकोणमितीय फलनों के मान अच्छी तरीके से पता है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है 4/3 4/3 काट स्क्वायर 30 डिग्री, काट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस का 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। फिर दे रखा है माइनस का 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस का 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट। 4/3 लिख लिया। काट 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो काट 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है कौड़ी में 3। काट 30 डिग्री का मान आपका होता है कौड़ी में 3, और कौड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 3। ठीक है, प्लस 3 गुणे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है कौड़ी में 3/2, और कौड़ी में 3/2 का स्क्वायर करोगे मिल जाएगा आपको 3/4, माइनस का 2 गुणे कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2/3, और 2/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 4/3 माइनस का 3/4 गुणे टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/3 और 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 मिलेगा। ये 3 से 3 खोपचे में चला गया, और यह भी 3 से 3 खोपचे में चला गया, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 4 प्लस का 3 का 9/4 माइनस का 2 चौक 8/3 और माइनस का आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब एलसीएम आपको कितना आएगा? एलसीएम आपका आ जाएगा 12। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 12 चौक 48 प्लस का 4 3 12 तो 3 9 27 माइनस 3 चौक 12 तो 4/32 और माइनस का 3। इसी को आप सॉल्व करो तो देखना 48 और 27 जोड़ो कितना आएगा? तो 8 7 15 को 5 4 2 6 1 7 हो जाएगा, माइनस का -32 और -3 माइनस का 35 हो जाएगा। अब बट्टे का आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अब 75 में से 35 घटाओ कितना आएगा? 75 में से 35 घटाओगे तो 40 आएगा, बट्टे का हो पाएगा 12। अब 12 से 4 से काटो, 4 नहीं हम 40 और 4 3 12 यानी 10/3 आपका है। इसको सॉल्व करोगे 3.33 आएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इन्होंने दे रखा है 2 से कम, 2 से अधिक, 2 या 2 से कम, 2 या 2 से अधिक। तो आप देख रहे हैं कि जो 3.3 है 2 से अधिक है, ना तो 2 के बराबर है ना तो 2 से कम है, यानी 2 से अधिक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो बी है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यदि आप त्रिकोणमितीय फलनों के मान अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को भी, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइए। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और डाउट नहीं है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइएगा प्रत्येक क्वेश्चन को, तो आपको कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का होना ही नहीं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को बोला है साइन 1875 डिग्री का मान क्या होगा ये आपको बताना है।
तो देखना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया है साइन 1875 डिग्री का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो साइन 1875 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 1875 को हम लिख सकते हैं 360 गुणे 5 करो। तो देखो 360 गुणे 5 करोगे कितना आएगा, 3 बचे 1500 हो जाएगा और 6 बचे 30, यानी 1800 तो पूरे हो गए। अब प्लस का इसी में 75 जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल 1875 हो जाएगा। अब देखो साइन 360 प्लस थीटा के रूप में है, साइन 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, साइन 360 प्लस थीटा आपका पहले क्वाड्रेंट में आता है, पहले चतुर्थांश में आता है। और मैंने आपको बताया था कि पहले चतुर्थांश में सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव का और नेगेटिव का तो चक्कर खत्म। अब देखो 360 प्लस थीटा है, क्या चेंज होगा, त्रिकोणमितीय फलन का मान भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 और 360 वाली वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी आपको क्या मिल जाएगा, साइन का 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री का मान कितना होता है, अभी मैंने आपको लिखवाया कि इनको आप जरूर याद कर लीजिए। तो साइन 75 डिग्री का मान आपका होता है कड़ी में 3 धन 1 बटे का 2 कड़ी। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट यदि आपको यह वैल्यू ना पता हो तो क्या करेंगे, यदि आपको यह वैल्यू ना पता हो तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ फार्मूला लगाना है। साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस का 30 के रूप में, ठीक है। अब साइन 45 प्लस 30 यानी कि साइन a प्लस b के रूप में होगा। अब साइन a प्लस b का फार्मूला लगा दो, तो साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस का cos a sin b। तो इस तरीके से यदि आपको यह वैल्यू याद ना हो या कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो यह फार्मूला लगा सकते हैं साइन ए प्लस बी का, साइन ए cos b cos ए sin b, यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे तो फिर वापस से यही आ जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है। आप यदि आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, वैसे मैं ये बोलूंगा कि आप याद रखिए, याद रखेंगे तो यह कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, दे रखा है cos माइनस 225 डिग्री इंटू साइन 135 डिग्री इंटू, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आपको tan माइनस 1560 डिग्री का मान बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, tan माइनस का 1560 डिग्री का मान आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि साइन माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा में केवल आपके cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा वाली वैल्यू केवल पॉजिटिव होती है। लेकिन ये तो आपका tan माइनस थीटा है तो किसके साथ आएगा, माइनस का tan थीटा के साथ आएगा, यानी कि माइनस का tan 1560 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखना माइनस tan 1560 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 360 गुणे 4, 360 गुणे 4 करोगे कितना होगा 1440 प्लस का 120 कर दो, ठीक है। अब देखो माइनस तो है ही, tan 360 प्लस थीटा क्या होगा, tan 360 प्लस थीटा आपका पहले चतुर्थांश में है और पहले में आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब 360 वाली वैल्यू चेंज होगी, 360 वाले त्रिकोणमितीय फलन का मान और 180 वाले त्रिकोणमितीय फलन का मान चेंज नहीं होता, यानी कि tan आपका हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखना माइनस का tan 120 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस का 30 के रूप में। अब देखना बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है,
टेन 90 प्लस थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 के बीच वैल्यू आती है, और दूसरे चतुर्थांश में मैंने आपको बताया था केवल साइन और कोसिक वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, केवल साइन और कोसिक वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये तो आपका 10 है, तो माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, अब माइनस लेकर आएगा, क्योंकि यह आपका दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे में टेन और काट आपका केवल सॉरी साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होती है, और सारे नेगेटिव तो नेगेटिव के साथ आएगा। और टेन किसमें चेंज होगा, काट में, यानी कि काट हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसी को सॉल्व कर दो, यह माइनस और यह माइनस गुणा होगी तो ये तो प्लस हो जाएगा, यानी इसका बवाल तो खत्म हो जाएगा। और काट 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉर्डिंग के अंदर 3, यही आपका आंसर है। तो बस दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किस चतुर्थांश में है। जैसे मैंने इसको देखा कि दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे में आपका केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव ले लिया। और मैंने देखा कि 90 और 270 वाली वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ पर 90 के रूप में था, तो 10 किस में चेंज कर दिया, काट में, बस आपका आंसर आ गया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो भी है ना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को लास्ट के दो क्वेश्चन मैं और आपको कवर कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 4 और दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद से बाकी के जितने क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। तो दो क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, फिर बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट, cos माइनस का 225 डिग्री, cos माइनस का 225 डिग्री इनटू का sin 135 डिग्री, sin 135 डिग्री इनटू का cot 120 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 315 डिग्री, tan 315 डिग्री इनटू का sec 750 डिग्री। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा, क्योंकि sin माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा वाली वैल्यू में cos और sec पॉजिटिव होता है, तो ये तो आपका cos है, तो cos माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा, यानी कि cos 225 डिग्री होगा। मैं आपको इतनी बार रिपीट करा दूंगा फार्मूलों को डियर स्टूडेंट कि आपको अलग से रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस क्लास को अच्छी तरीके से लीजिए। sin 135 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 प्लस का 45 के रूप इनटू का cot 120 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 प्लस का 30 के रूप में डिवाइडेड बाय, यहाँ देखा 315 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस का 45 के रूप में इनटू sec 750 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 गुणे 2 प्लस का 30 डिग्री के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो cos 225 डिग्री है, तो cos 225 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस का 45 के रूप में इनटू sin 90 प्लस थीटा, तो sin 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में आपके sin और cosec दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि sin है। साइन का चेंज कन्वर्जन किस में होगा, cos में, यानी cos 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो cot 90 प्लस थीटा है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में आपका sin और cosec पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो काट है तो माइनस के साथ आएगा, और काट किस में चेंज होगा, tan में, यानी कि tan 30 डिग्री हो जाएगा। चेंज इसलिए होगा क्योंकि 90 और 270 वाली वैल्यू चेंज होती है। अब देखना यहाँ पर cos 180 प्लस थीटा है, तो cos 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, तीसरे में, और तीसरे में आपका
केवल और केवल टेन और काट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो आपका काश है, तो क्या होगा माइनस का काश 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का काश 45 डिग्री ये भी हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस का काश 45 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ नीचे अब। ठीक है, टेन 360 माइनस थीटा आपका चौथे चतुर्थांश में है, और चौथे में केवल आपका सेक और काश पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो आपका टेन है तो माइनस का 10 45 डिग्री हो जाएगा। सेक 360 प्लस थीटा आपका पहले चतुर्थांश में है। अब पहले में साइन और कोसेक पार्टी होते हैं, लेकिन ये तो आपका सेक है तो माइनस के साथ आएगा, माइनस का सेक 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखना यह माइनस से यह माइनस ऊंचा में भेज दो, यह टेन 45 डिग्री का मान एक होता है तो इसको भी हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक से गुणा करोगे वही रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखना आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक बट्टे कड़ी में दो, और ये cos 45 डिग्री का मान आपका हो जाएगा एक बट्टे कड़ी के अंदर दो, और माइनस का 33 डिग्री, 33 डिग्री का मान कितना होता है एक बट्टे कड़ी के अंदर 3 माइनस है तो नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ पर ठीक है, इस माइनस को इस माइनस से भी कुछ में दे दो ना यार, ये भी खत्म हो जाएगा, खत्म कर दो कहानी। ठीक है, लेकिन यार ये माइनस क्यों होगा, sec 360 प्लस थीटा तो sec थीटा ही होगा क्योंकि यार पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये आपका माइनस रहेगा। ठीक है, इसको आप क्लियर कर लेना। फिर sec 360 प्लस थीटा आपका पहले चतुर्थांश में, अब पहले चतुर्थांश में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, जो कि मैंने निगेटिव लिख रखा है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ऊपर माइनस ऑलरेडी रहेगा, माइनस माइनस से कटेगा नहीं क्योंकि यह आपका माइनस में नहीं है। तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान आपका होता है डियर स्टूडेंट कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान आपका होता है डियर स्टूडेंट sec 30, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 बट्टे कड़ी में 3, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होगा कड़ी में 3 बट्टे का 2। ठीक है ना, कड़ी में 3 बट्टे का 2 होगा sec 30 डिग्री का मान, cos 30 का मान आपका कड़ी में 3 बट्टे 2 होता है, तो ये आपका 2 बट्टे कड़ी में 3, 2 बटे कड़ी में 3 होगा क्योंकि cos 30 डिग्री का मान कड़ी में 3 बटे 2 होता है, और कड़ी में 3 बटे 2 का उल्टा करोगे 2 बटे कड़ी में 3, अब गुणा करा, तो देखो यह कड़ी में 3 आपका ऊपर जाएगा तो कड़ी में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे करोगे तो 2, और एक कड़ी में 3 तो 2 कड़ी में 3 आपका 1 हो जाएगा। ठीक बात है, और यह भी तो 2 है तो यह 2 किसके साथ आएगा इसके साथ आएगा, यानी गुणे 2 हो जाएगा। ठीक बात है, एक कड़ी में 2 से कड़ी में 3 कैंसिल, तो 1 बटे 4 आपको मिल जाएगा, अब माइनस आ गया है तो माइनस लगा दो, यानी कि माइनस का 1 बटे 4 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार आप फिर से ध्यान से समझ लो, देखो इस कड़ी में 3 में मैंने ऊपर ले गया तो ऊपर कड़ी में 3 मिल गया वो भी माइनस के साथ, और यह जो 2 है ये आपका इसके साथ आएगा, तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 करोगे 2 मिलेगा, और इस 2 का गुणा कड़ी में 3 करा दिया तो 2 कड़ी में 3, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, तो माइनस का 1 बटे 4 मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा डियर स्टूडेंट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बिल्कुल सिंपल और आसान से है ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 को आप बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है cos 225 डिग्री माइनस sin 210 डिग्री का मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है cos 225 डिग्री माइनस का sin 210 डिग्री का मान बताओ। ठीक है, तो cos 225 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट cos
180 प्लस का 45 के रूप में माइनस का साइन 210 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस का 30 डिग्री के रूप में। अब देखो कास 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में केवल आपका टेन और काट पॉजिटिव होता है, ये तो आपका कास है तो माइनस के साथ आएगा, और 180 प्लस थीटा के रूप में है तो माइनस का कास 45 डिग्री हो जाएगा माइनस। साइन 180 प्लस थीटा भी आपका तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में केवल आपका टेन और काट पॉजिटिव होते हैं, ये तो आपका साइन है माइनस का साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यह माइनस यह माइनस गुणा होगा तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो बीच में प्लस भी लगा। अब देखो कास 45 डिग्री का मान माइनस का 1/2 कड़ी में 2 और साइन 30 का मान 1/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस का कड़ी में 2/2 कड़ी में 2 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 14 त्रिकोणमितीय फलनों के मान के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा या आपको डाउट का एक प्रॉपर वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।